देखो, जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि हमारे पास 5 पैर थे जूतों के, ठीक है। 5 पैर्स थे, उसमें से 4 सिलेक्ट करने थे, ठीक है। 4 सिलेक्ट करने थे 5 पैर्स। अच्छा, 5 पैर्स का क्या मतलब होगा? कितने? 10 शूज़ हो गए, ठीक। 10 शूज़ में से हमें 4 सिलेक्ट करने थे। अब जूते 10 है, उसमें से 4 ही सिलेक्ट करने। कैसे? केसेस थे 3 हमारे पास क्वेश्चन में, है ना। यही तो हमारा क्वेश्चन था ना कि 3 केसेस थे। पहला केस हमारे पास क्या था कि जो 4 जूते सिलेक्ट करने हैं उनमें एग्जैक्टली 1 पैर हो, ठीक। एग्जैक्टली 1 पैर हो। दूसरा क्या था कि एग्जैक्टली 2 पैर्स हो। और तीसरा हमारे पास था कि नो पैर, मतलब जो 4 जूते सिलेक्ट किए हैं उनमें से कोई भी 2 साथ पहनने लायक नहीं है, ठीक। अब देखो, हमारे पास 10 शूज़ है, तो इस क्वेश्चन में, एक तो ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन सचिन सर के वीडियो से देखा था मैंने, ठीक है। मंजिल बैच में फिजिक्स वाला से, वही है जो भी है करता धरता हमारे, ठीक है। देखो, क्वेश्चन हमारे पास जो भी था उसमें हमारे पास 10 शूज़ थे, ठीक। 10 शूज़ में से इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैर बना लेते हैं। देखो, केसेस बनाना बहुत ज़रूरी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। प्लीज़ 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 कभी फॉर्मूला मत रटना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व किए हैं एडवांस लेवल के, खुद एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नहीं है लेकिन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और ये एक्सप्लेनेशन मांगता है, तो प्लीज़ इसमें कभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करना। देखो, तो अब हमने जैसे 10 शूज़ के, हमने क्या, भाई जिसने दिए उसने तो हमें सही से पैर ही बना के दिया था ना। L2 R2, ये लेफ्ट वाला जूता, ये राइट वाला जूता, ठीक है। लेफ्ट वाला जूता, ये राइट वाला जूता, ये कितने? 8 हो गए। और L5 R5, ठीक। 10 जूते हो गए। जो हमारा पहला केस था उसमें क्या था कि एग्जैक्टली 1 पैर चाहिए हमें, ठीक। 1 पैर चाहिए। अब अगर 1 पैर चाहिए तो एग्जैक्टली 1 पैर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? मतलब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो अगर हमने सेलेक्ट किया L1 R1, बस अब हमें L2 चाहिए लेकिन R2 नहीं लेना, क्योंकि एक पैर चाहिए था। 4 जूतों में से एक पैर चाहिए था, 2 जूते हो गए, बराबरी के हो गए, साथ में पहन सकते हो। L2 के साथ R3 आ गया, या मान लो L3 R5 आ गया, या L5 R2 आ गया, ठीक। मतलब दोनों, बाकी जो दोनों बचे हैं उनमें से कोई भी पैर नहीं बनाना चाहिए, पैर हमें एक ही चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? देखो, तो इसको अगर हम पी एंड सी से लगाएंगे, अगर हमें क्या करना है, परम्यूटेशन माने क्या होता है? सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन मतलब खाली सिलेक्शन, ठीक है। इतना तो क्लियर है, इतना तो मैंने नोट्स में भी बता दिया था। देखो, अब हमारे पास 5 पैर्स थे, ठीक है। 5 पैर्स में से हमें 4 जूते सिलेक्ट करने थे, 4 शूज सिलेक्ट करने थे, यानी 10 शूज में से 4 शूज सिलेक्ट करने थे। तो अब अगर मैं लिखूं कि 5 में से मैंने पहले कोई एक पैर बना लिया, पहला केस तो हमारा यही था ना कि हमें एक पैर बनाना है, तो 5 में से मैंने एक पैर सिलेक्ट कर लिया, तो ये इसको अब मैं साइड कर दूंगी, ठीक है। अब जो मेरे बाकी बचे हुए हैं, मतलब एक पैर मैंने सिलेक्ट कर लिया, मतलब कितने शूज सिलेक्ट कर लिए? 2 शूज सिलेक्ट कर लिए। 2 जूते जब सिलेक्ट कर लिए, बचे कितने? 2 और सिलेक्ट करने बचे। अभी मेरा काम पूरा हो गया क्या? नहीं, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। मेरा काम क्या है? 4 जूते सिलेक्ट करना। मैंने कितने सिलेक्ट किए? अभी एक ही सिलेक्ट किया है। तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा? जब काम पूरा नहीं हुआ है तो कौन सा साइन आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा पूरे इसमें। भाई 2 जूते सिलेक्ट हो गए, 2 बचे, 2 जूतों का पैर बनाना था, तो 2 जूते, मतलब मान लो मैंने L1 R1 सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये मैंने फिक्स कर दिया पैर, तो ये मैंने लिख लिया क्या? 5C1, 5 पैर में से एक पैर सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अब बचे मेरे पास कितने जूते? 2 जूते सिलेक्ट करने बचे, L1 R1, L2 R2, L3 R3, वो हमारे पास लिस्ट थी, ठीक है। अब देखो, जब मुझे बाकी 2 जूते सिलेक्ट करने, उनका पैर नहीं बनना चाहिए, तो पैर कब नहीं बनेगा? या तो मैं दोनों लेफ्ट वाले उठा लूँ, या तो मैं दोनों राइट वाले उठा लूँ, या तो मैं एक लेफ्ट उठा लूँ, एक राइट उठा लूँ, लेकिन अलग अलग जूतों के, ठीक है। मतलब अब कलर डिफरेंट ले लो, जो भी करना है, लेकिन ये अलग अलग जूतों के, लेफ्ट राइट नहीं, ये साथ में पहनने लायक नहीं है, ठीक है। लेफ्ट राइट बट अलग। देखो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ही पैर के लेफ्ट राइट शूज नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा। देखो, अब हम, मेरे पास 2 जूते बचे थे। अब अगर मैं दोनों लेफ्ट ले लेती हूँ, देखो यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे अगर मैं पेयर्स अपने दोबारा से लिस्ट कर लूँ जो मेरे पास थे, L1 R1, L2 R2, L3 R3, L4 R4 और L5 R5, ठीक, मिट गया। ये देखो,
ये मेरे पास पेयर्स थे। अब अगर मुझे दोनों लेफ्ट वाले सिलेक्ट करने, ये तो मतलब मान लो मैंने हटा दिया, कोई भी पेयर ले लो, मैंने L1 R1 ले लिया, ये तो हमारा फिक्स हो गया। अब हमें बचे हुए 8 जूतों में से कोई 2 ऐसे सिलेक्ट करने जिनका पैर ना बनता हो। तो पहला केस क्या है, देखो ये केस बनाना बहुत, इसी को कहते हैं केस बनाना। क्वेश्चन केस नहीं बना के देगा, यही केस है। पहला केस क्या कि लेफ्ट वाले, दूसरा केस क्या राइट वाले, दोनों एक लेफ्ट एक राइट लेकिन अलग अलग जूतों के। इसीलिए मैं ये बात बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, बहुत कन्फ्यूजन, एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन दिया है सर ने, ठीक है। दोनों लेफ्ट वाले सिलेक्ट करने, तो मैं क्या L2 L3 ले लूँ या L4 L5 ले लूँ, भाई साथ में पहनने लायक तो होंगे नहीं। तो मतलब जो बचे हुए हैं 4 पैर, उनमें से मुझे 2 जूते सिलेक्ट करने, ठीक है। 2 जूते ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनका पैर ना बने, ठीक है। 4 में से मैंने 2 सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अच्छा, ये 4 पैर्स में से मैंने 2 पैर सिलेक्ट कर लिए। अच्छा, अब देखो यहाँ 4 पैर किसके, ये 4 पैर नहीं, ये तो फिर ये हो गया कि 4 पैर में से मैंने 2 जूते लिख दिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, डायमेंशन सेम होना चाहिए ना। 4 पैर किसके 4 पैर, ये 4 पैर, अरे यार, L2 L3 L4 L5, इन चारों में से मैंने 2 जूते सिलेक्ट कर लिए। कौन से, मान लो L3 L5 सिलेक्ट कर लिया, ठीक। इन चारों में से मैंने 2 सिलेक्ट किए। अब जो मुझे बचे हुए 2 सिलेक्ट करने थे, क्या वो काम मेरा पूरा हो गया? हाँ, एक तरीके से हो गया, लेकिन उसका एक तरीका और है। ये काम यहाँ पूरा हो गया, कौन सा काम, जो बचे हुए 2 सिलेक्ट करने थे, ठीक है। मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, पहला तो ये फिक्स हो गया, ठीक। देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल का है। जब 4 में से 2 जूते मैंने सिलेक्ट किए, ठीक है, तो अगर मैं इसको और इसको केवल देखूं तो मेरे 4 जूते सिलेक्ट हो गए। लेकिन इस काम को करने का, पूरे काम को नहीं, सिर्फ इस काम को करने का एक तरीका और है। हाँ है, तो मैंने यहाँ प्लस साइन लगा लिया। ये और ये एज अ होल इसको देखोगे तो इसको और इसको मिला के तो तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। खाली इतने पार्ट में काम कंप्लीट नहीं हुआ था तो हमने मल्टीप्लिकेशन लगाया। अभी हमारा काम बचा था, अभी इसके बाद 2 जूते सिलेक्ट करने का काम बचा था तो मल्टीप्लिकेशन लगाया। लेकिन इस पूरे में हमारा काम तो कंप्लीट हो गया भाई, इसको देखो, काम तो कंप्लीट हो गया। मतलब एक तरीके से मैंने कॉमन लिया हुआ है, काम कंप्लीट हो गया। अब इसी काम को करने का एक तरीका जब और है तब प्लस साइन लगाते हैं, ठीक है। और जब तक ना हो जाए तब तक जो जो स्टेप करने पड़ेंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक इसको और इसको अगर एज अ होल देखोगे, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक जो जो छोटे छोटे स्टेप आते हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाओ। और जहाँ काम पूरा हो जाए तुम्हारा, लेकिन तुम्हें दूसरा तरीका दिखे, तब एडिशन लगा दो बस, ठीक है। या तो ये तरीका या तो दूसरा तरीका, क्या ऐसे ही आर के अगर मैं 4 पैर बना लूँ, मतलब दोनों राइट वाले, ठीक है। तो ये कौन से बन गए, R2 R3 R4 R5, ठीक। R2 R3 R4 R5। अब यहाँ पे भी सेम मैं 4 में से 2 सिलेक्ट कर सकती हूँ भाई, या तो ये, क्योंकि सारे सिलेक्ट कर लेंगे तो 4 से ज़्यादा ही हो जाएंगे ना। टोटल इन शॉर्ट ये याद रखना कि जूते 4 ही सिलेक्ट करने हैं, ये याद रखना कि जूते 4 ही सिलेक्ट करने, या तो ये देखो इंग्लिश देखो, यहाँ एंड आ गया और यहाँ और आ गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा है ना कि ये चैप्टर मैथ्स कम अंग्रेजी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया 4C2। अब देखो इस वाले स्टेप में क्या झोल है, इसमें क्या है कि एक लेफ्ट लेना है एक राइट लेना है। किस में से, L2 R2 L3 R3 L4 R4 L5 और R5, इसमें से एक लेफ्ट लेना है और एक राइट लेना है, ठीक है। तो एक लेफ्ट एक राइट बट डिफरेंट चूज का। अगर मैंने L2 ले लिया तो मैं R2 नहीं लूंगी, L2 के साथ मैं R3 ही लूंगी, ठीक है। L2 के साथ मैं R3 ही लूंगी। तो मतलब अगर L वाले जो हमारे थे L2 L3 L4 L5, ठीक, इन चारों में से एक 4C1, इन चारों में से एक काम कंप्लीट हुआ नहीं, 2 जूते सिलेक्ट करने थे, काम कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दो, डॉट लगा दे रही हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन ही होता है वो, ठीक है। 4C1 इंटू ऊपर वाले में से, अब अच्छा मान लो मैंने इसमें से L2 या L3 सिलेक्ट कर लिया, मान लो अब मैं R3 तो नहीं सकती, तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन बचे। तो यहाँ पे 4C1 इंटू 4C1 मत कर देना कि इसमें से एक लेना था इसमें से एक लेना था, तो 4C1 कर दिया, ये गलत हो जाएगा, यहीं पे पूरा सवाल घूम जाएगा।
मैंने जब अगर कोई भी एक लेफ्ट से कोई भी मान लो L5 सिलेक्ट कर लिया तो मैं R5 नहीं ले सकती, मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचेंगे तब। भाई पैर बन जाएगा ना, एक पैर जो बनाना था वो तो यहाँ फिक्स हो गया। तो यहाँ पे 4C1 इंटू कितने ऑप्शन बचे मेरे पास, 3C1। ठीक है, क्या मतलब होता है 3C1 का, 3 थे उसमें से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। C मतलब सिलेक्शन, ये तो मैंने बताया ना पीछे नोट्स में, C मतलब सिलेक्शन। ठीक है, और परम्यूटेशन तो यहाँ अभी हम लोगों ने किया नहीं है। तो यहाँ पे जब मैंने 4 में से ये सिलेक्ट कर लिया तब मेरे 2 जूते सिलेक्ट हो गए, यहाँ काम कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक, तो टोटल मुझे जब 4 जूते सिलेक्ट करने हैं तो एक पैर हो गया, एग्जैक्टली 1 पैर का काम मेरा हो गया, और बाकी जो 2 बचे हैं उनमें से पैर नहीं होने चाहिए। इनको जोड़ लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर से लिख देते हैं, बहुत हौच पौच हो गया यहाँ पे। देखो क्या है, जब एग्जैक्टली 1 पैर है, केस 1 क्या, एग्जैक्टली 1 पैर। ठीक है, एग्जैक्टली 1 पैर। तो एग्जैक्टली 1 पैर में क्या सिस्टम है, 5C1 एक पैर था, फिक्स कर लिया, एक पैर लेना था, फिक्स कर लो पहले 5C1 इंटू, क्योंकि अभी 2 जूते और लेने बचे हैं तो 4C2, लेफ्ट वाले चारों में से कोई एक ले लिया, सारे लेफ्ट लेने थे, या तो दोनों राइट ले लो बचे हुए जो हैं, 4C2 चारों राइट में से कोई 2 राइट ले लिए, या तो अलग लेफ्ट और अलग राइट, 4C1 और 3C1। ठीक, इसको जब पूरे को सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, अगर 4C2 को सॉल्व करना है मान लो तो कैसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, ये तो दोनों सेम हो गया, कुछ भी ले लो, 5C1 ले लो तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 यानी 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। देख लेना सॉल्व करके, 120 ही आंसर आता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस पूरा हो गया। ओके, कांग्रेचुलेशंस। देखो सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस ये कह रहा है कि एग्जैक्टली हमें 2 पैर चाहिए, एग्जैक्टली 2 पैर चाहिए। एग्जैक्टली 2 पैर मतलब भाई जूते ही जब 4 सिलेक्ट करने हैं, 5 जूते थे ना, 5 पैर दिए थे, उसमें से 4 ही जूते, मतलब 10 जूतों में से जब 4 ही जूते सिलेक्ट करने हैं तो दोनों पैर ही होना चाहिए। मतलब या तो L1 R1 ले लूँ, या तो L2 R2, या तो मान लो मैंने L3 R3 ले लिया और L1 R1 ले लिया, मतलब कुछ भी, लेकिन दोनों जो है वो पैर ही होने चाहिए आपस में। तो ये तो सबसे सिंपल केस है आई थिंक इसका। तो एग्जैक्टली जब 2 पैर सिलेक्ट करने हैं 5 में से तो हमने सिंपल सा केस बना लिया 5C2। ठीक, ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्यों, क्योंकि 2 ही सिलेक्ट करने थे। तो इसका क्या मतलब होगा कि 5 थे उसमें से 2 सिलेक्ट कर लिए मैंने, 5 पैर में से 2 सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब देखो इसमें तो मैं एक चीज़ और पूछ सकती हूँ कि जब हमें डायरेक्टली ही करना था तो हमने इसको 10C4 क्यों नहीं लिख दिया। ठीक है, ये डाउट क्योंकि मेरे माइंड में भी आया था, मैंने क्रॉस चेक किया, तो 10C4 हमने इसलिए लिखा क्योंकि सब 10 में से कोई भी 4 नहीं सिलेक्ट कर ले रहे हैं, 2 पैर सिलेक्ट करने, 4 ऐसे जूते जिनका पैर बनता हो। तो जब पैर बनाने की बात हुई तो पैर में से ही सिलेक्ट करोगे, मतलब L4 और R4। इसका मतलब हो गया कि तुमने L1 R5 R2 L5 मतलब कोई भी 4 सिलेक्ट कर लिए, कोई भी 4 नहीं सिलेक्ट करना, पैर ही बनाना है। तो हमने 5 पैर में से 2 पैर सिलेक्ट किए, ना कि 10 जूतों में से 4 जूते सिलेक्ट किए। ठीक है, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज ब्रेकिंग वाला चैप्टर है। अब देखो जो हमारा लास्ट केस है, लास्ट केस क्या कह रहा है हमारा, उसको अब उसमें कोई भी पैर नहीं चाहिए, मतलब नो पैर। मतलब नो पैर का एग्जांपल देखो, अभी मैंने बताया ना नो पैर का एग्जांपल क्या, L1 R2 L1 R3 चलो, और L2 और L5, ये नो पैर बन गया, या R5 कुछ भी ले लो, लेकिन नो पैर। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारी, कोई पैर नहीं बनना चाहिए बस, मतलब कोई भी जूता पहनने लायक नहीं बचना चाहिए। ठीक है, जूते कितने, 4 ही जूते सिलेक्ट करने, ये माइंड में रखना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड हमेशा माइंड में होना चाहिए। अच्छा देखो इसमें क्या है कि पहले अगर मैंने 4 जूते सिलेक्ट करने हैं 5 में से जिनका कोई पैर ना बने, तो उसमें मेरे पास केस क्या बनेंगे। देखो सेकंड वाले में केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमेशा सोचो केस क्या बनेंगे। या तो मैं चारों लेफ्ट सिलेक्ट कर लूँ, या तो मैं चारों राइट सिलेक्ट कर लूँ, या तो मैं 2 लेफ्ट ले लूँ, या तो मैं चलो 2 लेफ्ट 2 राइट, क्या मैं ले लूँ कि 1 लेफ्ट 3 राइट ले लूँ। ठीक, और यहाँ पे क्या बना हमारा, 3 राइट तो हो गया, 1 राइट ले लूँ और 3 लेफ्ट। ठीक है, या 2 राइट 2 लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ
चारों लेफ्ट पहनने लायक नहीं है, चारों राइट बिल्कुल नहीं है, एक लेफ्ट 3 राइट नहीं बना, एक राइट 3 अलग लेफ्ट, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होना चाहिए इसमें। मतलब अगर ये R1 है तो ये L2 L3 L4 या कुछ भी होना चाहिए, L1 नहीं आना चाहिए इसमें। सेम फॉर दिस, ठीक है। और 2 लेफ्ट 2 राइट अलग अलग, मतलब R2 R4 ले लिया और L1 L5 ले लिया, ठीक है। तो इसमें भी कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर नहीं बनना चाहिए। अच्छा, अब 4 जूते सिलेक्ट करने, तो बताओ क्या अगर मैं चारों ये सिलेक्ट कर लूँ तो मेरा 4 जूते सिलेक्ट करने का काम हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। तो मैं यहाँ प्लस साइन लगाऊंगी, क्यों? क्योंकि ये दूसरा तरीका है 4 जूते सिलेक्ट करने का। इसमें भी 4 जूते सिलेक्ट करने का काम था, 4 जूते सिलेक्ट हो गए। एक और तरीका ये, एक और तरीका ये, तो दिस और दिस और दिस वे और दिस वे, जब और आया ना तो प्लस साइन लगा लिया। क्यों? काम कब पूरा हो गया? काम तो यही पूरा हो गया था हमारा। अगर मुझे 10 जूते सिलेक्ट करने होते या 4 4 16 जूते सिलेक्ट करने होते मुझे, तब मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन लगाती। क्यों? क्योंकि काम तब खत्म होता जब मैं ये सब करती। एक काम खत्म हो गया, उसी को करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो एडिशन प्रिंसिपल लगा दिया, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है, इसीलिए इसको मुझे एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो भी बनाना पड़ा, ठीक है। देखो, अब जब चारों लेफ्ट थे, ठीक है, जो हमारे केसेस थे क्या, चारों लेफ्ट, जो पहला केस था चारों लेफ्ट, उसमें कैसे लूंगी मैं? कितने हैं? 1 2 3 4, 4 लेफ्ट हैं, ठीक है। या इसको ऐसे ले लो कि 5 पैर्स हैं हमारे। अब 9 पैर चाहिए, तो ऐसा भी नहीं कि मैं एक पैर फिक्स कर दूं, तो एक पैर मेरा फिक्स नहीं है, तो इसको ले लेते हैं L1 और यहाँ पे R1। कितने लेफ्ट है मेरे पास? देखो 1 2 3 4 5 लेफ्ट है। 5 लेफ्ट में से कोई 4 लेफ्ट सिलेक्ट कर लिए, ठीक, वेरी गुड। दूसरा तरीका, चारों राइट, कितने राइट है? 5 राइट है। 5 में से कोई भी 4 राइट सिलेक्ट कर लिए मैंने, ठीक, ये बन गया। नेक्स्ट तरीका क्या होगा कि मैंने 3 लेफ्ट ले लिए, 1 राइट ले लिया, ठीक है। 3 लेफ्ट 1 राइट, तो 3 लेफ्ट किस में से, कितने लेफ्ट में से? मेरे पास ऑप्शन है 5 लेफ्ट का, ठीक है। तो 5 में से कोई भी 3 लेफ्ट सिलेक्ट कर लिए। लेकिन अब जब 1 राइट सिलेक्ट करना है मुझे, तो जो 3 लेफ्ट लिए हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए। मान लो, अच्छा मैंने क्या ले लिया, मान लो मैंने L1 L2 L3 ये तीनों उड़ा दिए, मतलब ये तीनों ले लिए, तो अब मैं R1 R2 R3 नहीं यूज कर सकती। मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे राइट के लिए, क्या? R4 R5, क्योंकि इनको मैं यूज कर लूंगी तो पैर बन जाएगा। और हमारा केस क्या था? हमारा केस था 9 पैर, ठीक, 9 पैर का। तो R2 R5, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे। अब 2 ही ऑप्शन थे तो मुझे कितने सिलेक्ट करने? 3 जूते सिलेक्ट हो गए, 1 बचा है, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों? काम हो गया क्या 4 जूते सिलेक्ट करने का? नहीं, कितने? 3 ही हुए, 1 बचा है, 2 में से 1 सिलेक्ट करना है, सिंपल, ठीक है। देखो अब फिर सेम अगर मैं केस ले लूँ कि 3 राइट और 1 लेफ्ट, सेम इसका भी इसी तरह आ जाएगा, क्या? 5C3 2C1, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट केस मेरा क्या बचा? अच्छा नहीं, 4 केस थे, चारों हो तो गए, हाँ, ठीक है। यही तरीका है कि और कोई तरीका बचता है? बताओ कितना? 4 जूते सिलेक्ट करने, तो चारों लेफ्ट, 3 राइट 1 लेफ्ट, कितना बन गया? 1 2 3 4। अच्छा और कोई केस बचता है? हाँ, एक केस और बचता है, देखो भूल रहे थे, LL और RR, ठीक है। मतलब दोनों लेफ्ट ले लूँ, दोनों राइट ले लूँ, क्या इसमें जैसे क्या एग्जाम्पल बन जाएगा? मान लो L1 L2 R3 R5, ये भी पहनने लायक नहीं है। अब देखो, अब मेरे पास क्या है इसमें कि 2 लेफ्ट, फिर से देखो 2 लेफ्ट 2 राइट सिलेक्ट करने, ठीक है, लेकिन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होने चाहिए। मान लो मैंने 2 लेफ्ट सिलेक्ट कर लिए, क्या? 5C2, 5 थे लेफ्ट मेरे पास, लेफ्ट या पहले राइट कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 5C2 ही आएगा। 5C2 मुझे सिलेक्ट करने थे, 5 लेफ्ट थे मेरे पास, तो मैंने 5C2 सिलेक्ट कर ली। अब 2 राइट सिलेक्ट करने, जो 2 लेफ्ट मैंने सिलेक्ट किए उनके राइट में नहीं सिलेक्ट कर सकती, ठीक है। मान लो कि ये क्या हो गया यहाँ पे, देखो ये L1, अब ये फिर मिटेगा, L1 R1 L2 R2 L3 R3, ठीक। अब मुझे क्या सिलेक्ट करना था? मुझे कोई 2 लेफ्ट सिलेक्ट करने थे। मान लो मैंने L4 और L5 सिलेक्ट कर लिया। अब 2 राइट सिलेक्ट करने, लेकिन मैं इनके नहीं सिलेक्ट कर सकती। मेरे पास राइट के कितने ऑप्शन बचे? 1 2 3 ही ऑप्शन बचे ना, ये 2 राइट में नहीं ले सकती, तो मैं ऑप्शन में रखूँ क्यों? तो कितने राइट आउट ऑफ 3 मुझे 2 राइट सिलेक्ट करने, और यहाँ पे मल्टीपल का साइन लगा ले, क्यों? क्योंकि 4 जूते तभी सिलेक्ट होंगे जब ये 2 और ये दोनों सिलेक्ट करूंगी मैं, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दे, सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 80 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आंसर 80 आ जाएगा, ओके, याद हो गया ये मुझे।
अच्छा अब देखो ये जो थर्ड केस है इसका एक तरीका और है, ठीक है। ये तो पूरा सबसे सिंपल तरीका लगता था, इसका एक तरीका और है। क्या तरीका है? क्या था केस हमारा? देखो नो पेयर, नो पेयर, ओके। नो पेयर में क्या तरीका है कि देखो हमारे पास 5 पेयर थे, फिर से लिख लेते हैं, कन्वीनियंस हो जाती है, ठीक है। देखो L3 R3 L4 R4 L5 R5, कितने जूते सिलेक्ट करने? 4 जूते सिलेक्ट करने। कितनों में से? 10 में से। 5 पैर हैं, 4 जूते सिलेक्ट करने। देखो इसका तरीका मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड 2 क्या है इसका? मेथड 2, 5 पैर में से कोई 4 पैर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। पहला सुनो, 5 पैर में से कोई 4 पैर सिलेक्ट कर लो। काम पूरा हो गया? नहीं, काम पूरा नहीं हुआ भाई, जूते तो हमें 4 ही सिलेक्ट करने थे ना। ये तो 4 पैर सिलेक्ट कर लिए मैंने, हमें तो 4 जूते सिलेक्ट करने थे। तो 5 में से कोई 4 पैर पहले सिलेक्ट कर लिए हमने, तो इसको क्या लिख दिया मैंने? 5C4 लिख दिया। अब हर पैर मतलब कौन से पैर? मान लो ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट 4 पैर सिलेक्ट कर लिए। अब हर पैर में से कोई एक जूता सिलेक्ट कर लो। मान लो अगर मैं L1 सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, एनी वन फ्रॉम फर्स्ट पैर, एनी वन फ्रॉम सेकेंड पैर, फ्रॉम थर्ड पैर, फ्रॉम फोर्थ पैर। अगर मैं ऐसे करके सिलेक्ट, मतलब मान लो इसमें से मैंने L1 सिलेक्ट कर लिया, इसमें से मैं कोई भी सिलेक्ट करूँ, चाहे मैं L2 सिलेक्ट करूँ, चाहे मैं R2 सिलेक्ट करूँ, इसके साथ तो पैर नहीं बनेगा। वही काम जो हमने किया ना, इसके साथ तो पैर नहीं बनेगा। अगर मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लूँ, इसके साथ तो पैर नहीं बनेगा। सिमिलरली मतलब मान लो मैंने इसमें से L1 सिलेक्ट किया, इसमें से R2 सिलेक्ट कर लिया, इसमें से अगर मैं फिर से R3 भी सिलेक्ट कर लूँ तो भी ना इन दोनों के साथ पैर नहीं बनेगा ना R3 का पैर R2 के साथ, ना R3 का पैर L1 के साथ। तो ऐसे ही अगर मैं इन चारों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, चारों में से एक एक और कोई भी एक सिलेक्ट कर लूँ, तो पैर तो नहीं बनेगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इंटू टू क्यों लिखा मैंने? काम तो पूरा हुआ नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आ गया यहाँ पे। इंटू 2 क्यों? क्योंकि हर पैर में से मुझे एक जूता सिलेक्ट करना है। हर पैर में से मुझे एक जूता सिलेक्ट करना है, मतलब ये 2 की बजाय इसको ये लिख लो, देखो 2C1, ये यही आएगा। 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। तो इसको मैंने लिख दिया कि इंटू 2 क्यों? एनी वन फ्रॉम ईच पैर, ठीक है। एनी वन फ्रॉम ईच पैर की बजाय लिख लो एनी वन फ्रॉम फर्स्ट पैर, ठीक। काम पूरा हुआ? नहीं, काम पूरा कब होगा? जब एनी वन फ्रॉम सेकेंड पैर सिलेक्ट कर लो, ठीक। एनी वन फ्रॉम सेकेंड पैर, एनी वन फ्रॉम थर्ड पैर, एनी वन फ्रॉम फोर्थ पैर। एक 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 4 जूते हो गए। एनी वन ये मैंने पैर फिक्स कर दिया, ठीक है। इसको समझ लो कि मैंने कॉमन ले लिया। इसको ऐसे देखो कि यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले ली है मैंने। तो एनी वन फ्रॉम फर्स्ट पेयर, एनी वन फ्रॉम सेकेंड पेयर, एनी वन फ्रॉम थर्ड पेयर और एनी वन, 4 तो सिलेक्ट हो गए। चारों का आपस में पेयर बन रहा है, किसी का आपस में पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। इसको भी सॉल्व करोगे तो 80 ही आंसर आएगा, ठीक है। मुझे पर्सनली फर्स्ट वाला मेथड कन्वीनियंट लगता है, लेकिन ये एक मेथड और है, मतलब शॉर्टकट में टाइम कम होगा वैसे ही जेई में, ठीक है। 5 4 मतलब इसमें से 5 पैर में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया। इसको 2 को देखो ऐसे लिख लो, ऐसे देख के देखो 2C1, हर पैर में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया। एनी वन शू फ्रॉम फर्स्ट पैर, एनी वन शू फ्रॉम सेकेंड पैर, एनी वन शू फ्रॉम थर्ड और कोई भी एक चौथे में से, ठीक है। तो ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया तो भी हमारे पास 80 ही आएगा। ओके, गुड।